हाँ जी, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज है 2.4 क्लास 9th का ये क्वेश्चन है बुक हांस एनसीईआरटी। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, घनों मतलब घात 3, ठीक है, जिसकी घात 3 होती है उसको घन बोलते हैं। घनों का परिकलन, परिकलन मतलब उसको सॉल्व किए बिना, ठीक है, उसका परिकलन मतलब उसका निकाले बगैर, उसको सॉल्व करे बगैर, घन का परिकलन किए बगैर बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको कुछ घन दे रखे हैं, मतलब घात 3 वाले पद दे रखे हैं, तो उनको आपको गुणा नहीं करना है, आपको उसको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन उसके बिना ही आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है ना, आपको मैं बताती हूँ इसको कैसे निकालना है। देखिए आपके बुक में एक सर्व समीका आपको 8th बताई थी मैंने, सर्व समीका 8 से इसको हम सरल करेंगे। ठीक है, सर्व समीका 8 है आपकी x की घात 3, y की घात 3, z की घात 3 माइनस 3 xyz, ये आपका होता है x प्लस वाई प्लस जेड का ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये आपकी सर्व समीका 8th है। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन यदि हम लगाते हैं, एक इसमें कंडीशन हम लगाते हैं कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछला वाला क्वेश्चन शायद इसी तरीके का था, तो उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं, वो यही था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, मतलब ये 0 हो, ठीक है, अब इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो इसको क्या है, 0 को किसी भी चीज से गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब मैं 3xy का उधर पक्षांतरण कर दूंगी, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए इस चीज को कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तो कुछ घनों का योग जो होगा वो इनके 3, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद का गुणा। ठीक है, पहला पद का जो घात है, घात 3 है, जैसे ये x है तो यहाँ आपको x लेना है, ये वाला y है, y लेना है, z लेना है, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, इसको देखते हुए हमें क्या करना है, क्वेश्चन का क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है -12 की घात 3, 7 की घात 3 और 5 की घात 3। ठीक है, घन दे रखी है, घात 3 दे रखी है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हम कंडीशन लगाएंगे कि यदि -12 प्लस 7 प्लस 5, ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0। देखिए -12 है और 7 और 5 12 को, 7 और 5 12 होता है, ये देखिए इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, -12 एक प्लस 12, तो ये क्या होता है, 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, जहाँ x इज इक्वल टू मैंने 12 -12, y इज इक्वल टू 7 और z इज इक्वल टू क्या किया है, 5 लिया है। ठीक है, आया आपको समझ में। देखिए जैसे हमने x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 किया था, तो हमने क्या करें, यहाँ पे x -12, y 7 और z के दे रखा है 5 दे रखा है, तो यदि हम तीनों का प्लस करेंगे तो वो इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, इक्वल टू 0 आता है, इसीलिए क्या होता है कि ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, x की घात, तब x की घात 3, y की घात 3, z की घात 3 किसके बराबर होगा, 3xyz। ठीक है, तो आप देखिए x की जगह मुझे लिखना है 12, y की जगह 7, z की जगह 5। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 3 -12 7 और 5। ठीक है, अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो माइनस का आएगा। देखिए एक माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा और इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चारों का, सॉरी 3 और है साथ में, 4 संख्याओं का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1260। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में, सिंपल सा है और कुछ नहीं है।
खाली उस सर्वसमीका का हमने उपयोग किया है। ठीक है, हाँ जी। देखिए अब इसका क्या करेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, वो भी इसी तरीके से होगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 28 की पावर 3 माइनस 15 की पावर 3 माइनस 13 की पावर 3। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लेना है आपको, x 28 है, y माइनस 15 है और z क्या है, माइनस 13। ठीक है, इसलिए देखिए x प्लस वाई प्लस जेड आपको लेना है, तो ये आएगा 28 प्लस माइनस का 15 प्लस माइनस 13। ठीक है, अब ये देखिए 28 माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, इसी तरीके से इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। ये 28 माइनस माइनस को हम जोड़ लेंगे, ऐड करेंगे तो ये 28 आएगा और 28 में से 28 जाएगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है, सॉरी 28 प्लस माइनस 15 और माइनस 13 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 किसके बराबर होगी, 3xy z के बराबर होगी। ठीक है, तो x की जगह हम लिखेंगे 28, y की जगह लिखेंगे माइनस का 15 और z की जगह माइनस का 13। ठीक है, इसी तरीके से ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 28 माइनस 15 माइनस 13। ठीक है, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे अब। तो देखिए प्लस और प्लस क्या होता है, और सॉरी माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, तो 3 गुणा 28 गुणा और 15 और 13 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, 195 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 28 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा 5460, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आएगा 16,380। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में आपको। देखिए सिंपल सा है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको इसको जैसे 28 की घात 3 है तो 28 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, माइनस 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस 13 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उनका ऐड करेंगे, तो उसको उससे सॉल्यूशन नहीं निकालना अपने को क्या करना है, इसकी सर्वसमीका यूज करनी है। सर्वसमीका में क्या है कि ये एक अंदर के जो ये इसमें जो दे रखे हैं सिंगल, जैसे 28 माइनस का 15 माइनस का 13, इनको आप ऐड करके देखें, यदि 0 आ जाता है तो आप उसमें ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, मैक्सिमम बहुपद में यही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें सॉल्यूशन हमें नहीं निकालना है, हमें जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व हमें नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए बिना परिकलन नहीं करना है हमको इसमें क्या करना है, देखना है कि ये प्लस 0 होता है कि नहीं होता। अगर 0 होता है तो आप ये वाली कंडीशन आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।